बच्चों, आज इस कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग घर से क्लास ले रहे हैं। आज हमारा विषय वस्तु है आप लोगों के लिए व्यंजन संधि। व्यंजन संधि और ध्यान देंगे, व्यंजन संधि की जब हम परिभाषा करते हैं तो कहता है ये नियम कि स्वर या व्यंजन के मेल से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, व्यंजन संधि की परिभाषा किए तो स्वर या व्यंजन के मेल से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्लियर? अब ध्यान देंगे कि पाठ्यक्रमानुसार व्यंजन संधि के निम्नलिखित सूत्र है। पाठ्यक्रमानुसार व्यंजन संधि के निम्नलिखित सूत्र है। क्लियर? एक बार फिर से देख लेंगे। पाठ्यक्रमानुसार व्यंजन संधि के निम्नलिखित सूत्र है। क्लियर? एक बार फिर से ऊपर से देखेंगे कि स्वर या व्यंजन के मेल से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। पाठ्यक्रमानुसार व्यंजन संधि के निम्नलिखित सूत्र है। पहला सूत्र है, ध्यान देंगे, और पहला सूत्र है तुकागम। दूसरा है वर्गीय प्रथम वर्णानाम तृतीय वर्णे परिवर्तनम। दूसरा सूत्र है वर्गीय प्रथम वर्णानाम पंचम वर्णे परिवर्तनम। पंचम वर्णे परिवर्तनम। और ये हमें पढ़ना है। और इसके बाद एक है मोनुस्वारः। मोनुस्वारः, ध्यान देंगे, तुगागम, वर्गीय प्रथम वर्णानाम तृतीय वर्णे परिवर्तनम और वर्गीय प्रथम वर्णानाम पंचम वर्णे परिवर्तनम, और ये मोनुस्वारः। क्लियर? ध्यान देंगे, आज हम पढ़ेंगे तुगागम, वर्गीय प्रथम वर्णानाम तृतीय वर्णे परिवर्तनम, प्रथम वर्णानाम पंचम वर्णे परिवर्तनम और मोनुस्वारः। तो आइए हम लोग अब पढ़ें
देखिए ये हम पढ़ा भी चुके हैं, तुगागम। इसका सूत्र होता है 6 ये कहता है नियम कि यदि ह्रस्व स्वर अ, ई, उ के बाद छ रहे तो दोनों के बीच में च का आगमन हो जाता है। क्या नियम कहा कि यदि ह्रस्व स्वर अ, ई, उ के बाद छ रहे तो दोनों के बीच में च का आगमन हो जाता है। इसका संक्षिप्त नियम है कि अ, ई, उ के बाद यदि छ रहे तो इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जोड़ के स्थान पर च का आगमन हो जाता है। यही है यह नियम। अ, ई, उ के बाद छ रहे तो दोनों के बीच में च का आगमन। जैसे हम कहेंगे स्व जोड़ छम, तो दोनों के बीच में प्लस है तो च का आगमन होगा तो हो जाएगा स्वक्षम। दूसरा कहेंगे स्व जोड़ छंदः, तो दोनों के बीच में च का आगमन होगा तो होगा स्वच्छंदः। क्लियर? अब देखिए वी जोड़ छेदा, दोनों के बीच में क्या होगा? च का आगमन होगा तो क्या होगा? विच्छेदः। उसी तरह कहेंगे अनुजोड़ छेदः, तो क्या बन जाएगा? अनुच्छेदः। तो ये ध्यान देंगे कि यदि ह्रस्व स्वर अ, ई, उ के बाद छ रहे तो दोनों के बीच में च का आगमन हो जाता है। संक्षिप्त नियम है अ, ई, उ के बाद यदि छ रहे तो दोनों के बीच में च का आगमन हो जाता है। क्लियर हो गया? एक बार फिर से देख लेंगे कि यदि ह्रस्व स्वर अ, ई, उ के बाद छ रहे तो दोनों के बीच में च का आगमन हो जाता है, अर्थात अ, ई, उ प्लस छ, तो इसके स्थान पर च हो जाता है। ठीक है, अगला नियम हम लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अगला नियम है वर्गीय प्रथम वर्णानाम तृतीय वर्णे परिवर्तनम। ठीक है, वर्गीय प्रथम वर्णानाम तृतीय वर्णे परिवर्तनम। इसका सूत्र होता है हसी, सूत्र होता है हसी च। इसका सूत्र होता है हसी च। नहीं, सॉरी, ठीक है, इसका सूत्र होता है झलाम जसो अंते। झलाम जसो अंते। ठीक है, झलाम जसो अंते। ये कहता है नियम, यदि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का, ये कहता है कि यदि वर्गों के
प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण रहे या य र ल व रहे, य र ल व रहे, या कोई स्वर रहे, या कोई स्वर रहे, तो वह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे क्या कहा, वर्गीय प्रथम वर्णानाम तृतीय वर्णे परिवर्तनम, कि यदि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण रहे या य र ल व रहे, ठीक है, तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण, तृतीय और चतुर्थ वर्ण रहे, या य र ल व रहे, या कोई स्वर रहे, तो वह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण। अब ध्यान देंगे कि ये कहता है नियम कि वर्गों के प्रथम वर्ण, यानी प्रथम वर्ण में आ गया क, च, ट, त और प। क, च, ट, त, प पहला वर्ण हो गया। इसके बाद तृतीय या चतुर्थ वर्ण रहे या य र ल व रहे, तो यह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का, यदि पहला वर्ण क है तो वह ग हो जाएगा, च है तो ज हो जाएगा, ट है तो ड हो जाएगा, त है तो द होगा और प है तो ब होगा। यही है प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण। क्या कहा कि यदि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ वर्ण रहे या य र ल व रहे, तो वह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। वह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। क्लियर? यदि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ वर्ण रहे या य र ल व रहे या कोई स्वर रहे, तो वह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। अब आइए हम लोग उदाहरण देखते हैं। अब हम लोग उदाहरण देखेंगे। देखिए, ये नियम कहा कि क, च, ट, त, प के बाद तृतीय, चतुर्थ वर्ण रहे, य र ल व रहे, य र ल व रहे या स्वर रहे, तो यह प्रथम वर्ण क ग में, च ज में, ट ड में, त द में और प ब में बदल जाता है। यही है नियम। यानी हम कहेंगे दिक् प्लस गजः। ध्यान देंगे, क के बाद तीसरा वर्ण है ग, तो यह क किस में बदल जाएगा? ग में, तो हो जाएगा दिग्गजः। ठीक है। दूसरा कहते हैं दिक् जोड़ अंबरः। दिक् जोड़ अंबरः। क का ग बन गया और अ आकर मिल गया तो बन जाएगा दिगंबरः। फिर ट का ड, सट जोड़ आनन।
सट जोड़ आनन, ट का क्या बना है ड, तो बन जाएगा सडानन। उसी तरह त का द, जगत जोड़ ईसह, तो त का द बनेगा तो क्या हो जाएगा जगदीशः। उसी तरह अप प्लस जम क्या बन जाएगा अबजम, 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 ये मेरा। तो बच्चों आज मेरा इतना ही टॉपिक रहेगा। क्योंकि घर से वीडियो डाउनलोड होने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो 15 मिनट का वीडियो है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।